गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। दिस इज हायर अलजेब्रा। ओके, वैसे ग्रुप में शेयर की हुई है मैंने। वैसे इतना जल्दी क्यों पूछ रहे हो कि हॉल नाइट बुक है कैसी? थोड़े दिन और रुक जाते, डिस्कशन खत्म हो जाने देते, उसके बाद फिर हॉल नाइट मंगाते ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि सर हार्डली एक या दो एक्सरसाइज बची है, उसके बाद हॉल नाइट कंप्लीट। 29A सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे मैंने, अप टू 12 ओनली आउट ऑफ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। अप टू 12 एनी डाउट? अप टू 12। अच्छा हाँ यार, तुम्हारे में नहीं दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, तुमको नहीं दिखाया। लेकिन पहली क्लास में मैंने स्लाइड में दिखाया था क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है। चलो ऐप में तुम्हारे शेयर करवा दूंगा इसकी इमेज। ओके, ऐप में ड्रॉपर का बैच में जल्दी ही बनाऊंगा ग्रुप, है ना? तो थोड़े दिन और वेट कर लो, कुछ दिन में ड्रॉपर का भी ग्रुप बनाऊंगा। 10 एंड 12। 10 बाय द वे, 10 तुमने पूछा क्यों? 10 कुछ ज्यादा इजी नहीं है? एक सेकंड, किसने पूछा है नाम देखने तो मुझे। 10 किसका डाउट है? अगर नहीं बोलोगे तो मैं अंडरस्टूड ले लूंगा कि नहीं है डाउट। 10। अच्छा, किसी का डाउट नहीं है 10, वेरी गुड। 12 किसका डाउट था? 12। हाँ सौरभ। सौरभ, पहला स्टेप बताओ 10 का क्विकली। मैं शुरू कैसे करता हूं क्वेश्चन को? हम्म शुरू शुरू करना नहीं आता तुमको कि सर एन टर्म्स की सीरीज बाद में हम इन्फिनिटी करेंगे? हाउ टू बिगिन, वेरी फर्स्ट स्टेप। यार खाली सॉल्यूशन छापने आए हो ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितने लोग सॉल्यूशन के लिए क्लास अटेंड करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे ख्याल से ये मेरा आधा सॉल्यूशन तो मेरा यहां से ही हो जाता है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5। जिससे ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं मानता हूं कि उससे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। ये रही जनरल टर्म। बस अब बहुत आसानी से मैंने तो इसको खत्म कर दिया था, और अब मैं सीधा तुमको डिफरेंस ऑफ टू में लिख के प्रॉब्लम एंड करूंगा। 1/RR+1 विल कम आउट टू बी दिस। आराम से सोचना कि ये कैसे आ गया। प्लस 1/RR+1 R+2 will come out like this. Half common. Now I think you will be able to solve for infinite series as well. n टर्म्स के निकाल दी तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा। 12 किसने पूछा था? 13 बता दीजिए। ठीक है, तो 12 को ड्रॉप कर देते हैं, है ना? क्योंकि 12 में ओरली बोल देता हूं, 12 में जनरल टर्म लिखो, काम खत्म। 2R-1 अपॉन R+1 R+2, R गोइंग फ्रॉम 1 to n। बाद में आई विल मेक n इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो उसको दो में तोड़ देना। 2R-1, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि इन कंटिन्यूएशन तो R, वैसे तो तुम 2R-1 ये भी तोड़ सकते हो, क्योंकि R R+1 R+2, तो वन टर्म इज 2R एंड वन टर्म इज 1। समझ गए? आई थिंक 13, मदद करो 13 में एटलीस्ट 1 से n। हाँ 13 बताओ। जनरल टर्म आइडेंटिफाई किया इसका, तो जनरल टर्म पहचान में आ रहा है ना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
4 स्क्वायर मतलब r प्लस 1 स्क्वायर। बस अब तो दिख रहा है 1 1 2 3 r प्लस 2। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करके तुम लोगों ने सोचा होगा कि कंटिन्यूएशन है ना, नहीं ये ठीक लिख दिया ना, इसको कोई भी ब्रैकेट खोलने का तो रिस्क नहीं ले रहा होगा कि सर मैं तो ब्रैकेट खोलूंगा और r की पावर 4 r क्यूब r स्क्वायर r उस पे जाके करूंगा। तो तुम समझ रहे हो कि सिग्मा r की पावर 4 इज अ हेडेक, और उसके लिए मुझे वो डेरिवेशन पे जाना पड़ जाएगा, है ना, तो इसलिए मत जाओ। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है कि नहीं, बताओ कि सर मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। तो तुमको बताया ना कि कंटिन्यूटी, तो डोंट यू थिंक r प्लस 1 r प्लस 2, वेरी गुड, कंटिन्यूटी मेंटेन्ड। बट मानते हो दिस r प्लस 1 एक्स्ट्रा इज ए प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ ठीक है ना, तो देखो उसने लिख भी दिया, कहां गया वो बच्चा, अभी दिखा था मुझे, किसी ने लिखा है, उसका चैट स्क्रॉल हो गया है ना। तो मैं नाम लेना चाह रहा था, कौन था वो, तो वो कह रहा है कि सर ये जो r प्लस 1 है ना, आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आप r प्लस 1 को r प्लस 3 माइनस 2 लिख दीजिए। यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये बोर्ड में लग रहा है वायरस आ गए हैं, है ना, कुछ कुछ बोर्ड में समस्या हो रही है। चलो कोई नहीं, बोर्ड चेंज कर देंगे और क्या, अगर समस्या आएगी तो। कुछ दिमाग में गया, मानते हो अब मैं 2 समेशन पे जा रहा हूं, दिस इज 1 समेशन। लास्ट क्लास में ही सिखाया था, किसी को ध्यान है, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, बिल्कुल एंड क्लास में बताया था मैंने, क्लास एंड होते में बताया था। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। हाँ डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट, नहीं ये डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, चिंता मत करो, इसे मत कहो कि डिफरेंस है सर, क्योंकि ये डिफरेंस आपस में कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो मुझे ये डिफरेंस थोड़ी चाहिए, मैं तो इसे डिफरेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। तो इसे डिफरेंस क्रिएट करने का किसी को ध्यान है कि सर आप इसकी नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म की मदद लोगे, तो इसकी नेक्स्ट टर्म, अरे यार this is 1 summation and this is 1 summation 2 times। सही, ये फॉर्म हो रहा है। तो आई गेस कि याद आया कि सर इस समेशन के लिए अगली टर्म r प्लस 4 और इसकी प्रीवियस टर्म r माइनस 1, तो आप गारंटी यहां लिखोगे r प्लस 4 माइनस r माइनस 1 अपॉन 5, 1 ही तो है। और वैसे तो इस समेशन को मैं खोल करके भी कर सकता हूं कि सर इसको खोल दीजिए, ये r क्यूब बनेगा, r स्क्वायर बनेगा, r बनेगा, आई नो द फॉर्मूला फॉर r क्यूब, आई नो द फॉर्मूला फॉर r स्क्वायर, आई नो द फॉर्मूला फॉर r। लेकिन जब तुम्हारे पास डिफरेंस इतना बढ़िया मेथड है, उसी को यहां लगा दो, ए r प्लस 3 माइनस r माइनस 1 बाई 4। कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया? अब मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हारी मदद इसके आगे नहीं करनी चाहिए, है ना। गुड। अप टू 20, गुड, अप टू 20, 16 एंड 18, 16। आयुष एक बार फिर से इस सवाल को देखो और देखना अब तुम मुझे ओरल बताना शुरू कर दोगे कि सर अब मुझसे सवाल ओरली हो रहे हैं। 16 को रीथिंक करो, क्वेश्चन को देखो, और अब तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा भी नहीं, है ना, क्योंकि सर वो बोर्ड जो है ना मिटा रहा है,
आपके लास्ट वर्ड को मिटा देता है ना। तो कल के दिन इस बोर्ड को चेंज होना पड़ेगा भाई, है ना। तो कल क्या, आज की जो मेरी सेकंड क्लास होगी ना, उसके लिए भी मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। तो ओरली दिखा आयुष, अब ओरल सुन लो। पहला मुझको फैक्टर दिख रहा है r+1 r+4, दिखाई दिया होगा, r+1 r+4। अब r², 5r और 8, तो तुम्हारे मन में आया होगा कि सर कंटिन्यूटी r+1 r+4, ठीक। तो कंटिन्यूटी में तुमको 2 3 मन में आ रहा होगा कि सर 2 3, तो जो r² + 5r + 8 है, क्यों ना उसको r² + 5r + 6 + 2 लिख दूं। समझो मैंने क्या कहा, ठीक है ना। चलो इसके लिए अपन अगली स्लाइड बर्बाद नहीं करेंगे, है ना, यहीं कहीं ढूंढ के जगह कर देते हैं। r+1 r+4 एंड आई इंटेंशनली राइट r² 5r 8 को मैंने, अरे ये गलत लिखा है, ये 4 था, अरे ये 4 को 2 बना रहा है। ओह थैंक गॉड। तो r+2 r+3 +2, तो 2 इन माई नेक्स्ट समेशन +2, और रहा नेक्स्ट समेशन अब मेरे ख्याल से समझदार हो कि सर इसको खोल लो, रीस्टार्ट कर लो। नहीं, फायदा नहीं है नीरज एक्चुअली, है ना, क्योंकि ये मॉर्निंग में स्टार्ट ही तो किया होगा, और ये मैं कल से नोटिस कर रहा हूं ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, ऑप्शन चेंज कर लो, एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। ये ठीक है, ये वाली बात चेक करके देखते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है, बोलो हाँ कि हाँ आ गया। देखें, हाँ अब सही चल रहा है यार, परफेक्ट, गुड, सही हो गया। इसे तो खोल के कर लेना, σr², σr, है ना। 14 अब क्यों पूछ रहे हो यार, सक्षम, तुम्हारा नाम सक्षम नहीं होता तो मैं नहीं बताता, ठीक है ना। कि सर सिर्फ सक्षम को पढ़ाओगे क्या, ठीक है। ऐसा नहीं है। यार बताने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मालूम है, ये क्वेश्चन एकदम इच्छा नहीं कर रही। चलो ओरली बता देता हूं, तुमने पहचान तो लिया है, n² - r² इंटू r। यार ये कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। सक्षम बताओ भाई, सक्षम सीधा तोड़ दो इसको सिग्मा और आंसर लिख दो कि सर इसका तो आंसर ही आ गया, n² σr nn+1/2 माइनस σr³ nn+1 2n+1/6। अरे यार दिमाग खराब हो गया, nn+1/2 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया, गॉट इट। ये कौन सा कर दिया मैंने, दिस वॉज 14, सॉरी वो 13 गलत लिखा हुआ है, 14। अप टू 2017, ओके 17। मेरे ख्याल से मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बराबर है या बिगर है
तो आई प्रेफर टू डिवाइड. यू रिमेंबर दैट. तो जब साफ लिखा हुआ है आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर 4r² माइनस 1 समेशन गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो आई बिलीव आई एम गोइंग टू डिवाइड. दिस इज ए पार्ट ऑफ माई हैबिट. मेरी आदत का पार्ट है ये कि अरे यार ये तो ऊपर की डिग्री ज्यादा आ गई यार, अब तो डिवाइड करना पड़ेगा. तुमने मुझे डिफ्रेंसिएशन एंड डिफरेंट प्लेसेस पर भी देखा होगा कि सर आप जब ग्राफ बना रहे थे तब भी आप इस तरह के आइडियाज यूज कर रहे थे, है ना. तो तुमको लगता नहीं कि मैं ज्यादा टॉपिक ओरिएंटेड नहीं सोचता हूं कि इन दिस टॉपिक दिस इज द मेथड, इन दिस टॉपिक दिस इज द मेथड. देयर आर सर्टेन जनरल आइडियाज विच आर एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. तो कैलकुलेशन तो हर जगह ही एप्लीकेबल होती है भाई. तो r की पावर 4 माइनस r² बाई 4, मुझे चाहिए माइनस r², तो -3/4 चाहिए. देखना r² कंप्लीटली एडजस्ट हो गया, प्लस 3/16 बैलेंस करो, प्लस 3/16 तो -3/16. अगर मैंने कुछ गलत किया है तो देख लो, है ना. वैसे लग तो नहीं रहा है कि मैंने गलत किया है. सिग्मा स्प्लिट हो गया, r² बाई 4 -3/16. ये समेशन तो तुम लोग कर ही लेते हो. 3/16 डोंट यू थिंक 2r - 1 2r + 1, इसको डायरेक्ट तोड़ दूं कि सर वो 2r - 1 2r + 1 इसी का ऊपर डिफरेंस लिख दो. तो रुको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 1/2r - 1. समझना पड़ेगा ये मैंने क्या कर दिया. 1/2r + 1 डिफरेंस, तो व्हाट कम्स आउट, ये 2 आ रहा है, तो 2 को बैलेंस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है. कुछ समझो मैंने क्या कर दिया. सही है ना. 1/2r - 1 इंटू 2r + 1 डिफरेंस में स्प्लिट हो गया. अब तो मेरे ख्याल से खत्म करो क्वेश्चन कि सर ये आंसर ही लिख दो आप. तो n + 1 2n + 1 बाय 6 24 3/16 n 3/32. अब मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि r = 1 से ये बच गया और r = n से ये बच गया. तो 1 माइनस 2n + 1. काफी ज्यादा लाइफ इजी है नहीं. मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन JEE. अब मुझे एक बात बताओ, जिसने मुझसे अभी 18 पूछा है, अब वो अपने क्वेश्चन को वापस ले रहा है ना कि सर मुझे 18 नहीं पूछना. ठीक है. अब मुझे बात बताओ सौरभ, तुम मुझसे 19 पूछ रहे हो, तुम अब अपनी बात को वापस ले रहे हो ना कि सर अब मुझे 19 नहीं पूछना. गलत तो नहीं बोल दिया, है ना. होपफुली सही बोला होगा. ठीक है. तो चलो एक क्वेश्चन फिर करके दिखा देता हूं. ठीक, वैसे तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें टर्म कैंसिलेशन में कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है मुझे. 19, लेकिन फिर भी डाउट के लायक नहीं है. आदत का पार्ट कि आप तो पहले डिवाइड करोगे, है ना. किसी हर पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए. तो मेरा सबका कुछ सोचने का पैटर्न होना चाहिए. n³ 2n² n², आई थिंक 3n² इज टेकन केयर ऑफ, है ना. 2n समझ पा रहे हो, 2n अपने आप आ गया, +2. अगर मैंने कैलकुलेशन गलत की है तो तुम सही कर लेना.
1 से लेकर n तक। यार वो मेरे को जनरल r में लिखने की आदत है, अननेसेसरी मैंने इसको n लिखा, खैर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट समेशन इज r+1। अपनी बात को अब रेक्टिफाई कर लेता हूं। r+1 प्लस समेशन, इसको मैं डायरेक्टली तोड़ रहा हूं। r+2 डिफरेंस में टूट रहा है, 1/r, r+2, मानते वो 2 ऑटोमेटिकली मेरे काम आ गया, सही। अब इसमें कैलकुलेशन पैटर्न थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। ओरल सुनने की कोशिश करना। मानते हो ये rth ब्रैकेट है, तो जो इसका अगला ब्रैकेट है r+1 r+3, तो क्या तुमको दिखाई दिया कि सर इस ब्रैकेट का कोई भी नंबर अगले ब्रैकेट से नहीं कटा, सही। लेकिन मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि यार कैंसिलेशन हो तो रहा होगा, है ना, वरना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो उसके आगे जाओ, उसके भी आगे जाओ, तो r+2th ब्रैकेट, तो r+2th ब्रैकेट को इमेजिन करो, r+2 r+4, तो क्या दिखाई दिया तुमको कि सर ये टर्म 2 ब्रैकेट आगे के पहले नंबर से कट रहा है। समझ आई बात। तो क्या मानते हो ये टर्म r=n से नहीं कटेगा। रीजन, उसके 2 ब्रैकेट आगे टर्म है ही नहीं। ये टर्म n-1 से नहीं कटेगा क्योंकि उसके 2 ब्रैकेट आगे टर्म है ही नहीं। अरे n+1th टर्म भाई, मेरे पास तो टर्म n तक है, कुछ दिमाग में जा रहा है। लेकिन मानते हो ये टर्म अप टू n-2 सब कट गए, कि सर n-2 तक के सारे कट गए। कारण क्लियर है, 2 ब्रैकेट आगे है ना मेरे पास नंबर। इसी तरह से तुम समझ गए कि सर दिस नंबर विल रिमेन फ्रॉम r=1, क्योंकि अभी अभी तुमने क्या देखा कि ब्रैकेट का जो पहला नंबर है वो किसको काटता है। ब्रैकेट का पहला नंबर वो 2 ब्रैकेट बिफोर वाली टर्म को काटता है, 2 ब्रैकेट बिफोर की पीछे वाली टर्म को। तो इसका 2 ब्रैकेट बिफोर तो है ही नहीं। आई थिंक सेम वे इसका भी 2 ब्रैकेट बिफोर नथिंग इज देयर। कुछ समझ गए। और फिर मानते हो कि सर वो r=3 ब्रैकेट का पहला नंबर अपने 2 ब्रैकेट आगे की बाद वाले नंबर से कट रहा है, तो इसका मतलब है बाकी सब कट गए। दिस रिमेन्स, दिस रिमेन्स। तो माई फाइनल आंसर 1/1, 1/2, n+1, n+2। कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इजी। कंसेप्ट क्लियर। 10 सेकेंड्स। यार लेट कमर्स, लेट ज्वाइनीज, ये इस तरह के कंफ्यूजन क्यों सोचते हैं। उनको सिंपल सी बात, ये बात खुद के कॉमन सेंस से क्लियर नहीं होनी चाहिए कि जब ये अगला चैप्टर शुरू करेंगे वहां से हम इनके बराबर होंगे, और उसके साथ में हमको खुद को धीरे धीरे जो निकल चुका है उसको खुद को कवर करना होगा। ये सब कॉमन सेंस वाली बातें तुम पूछते क्यों। ये तो तुमको खुद को सोचना चाहिए ना। और क्योंकि यहां तो रोज कोई नया आता रहेगा, तो रोज उस नए को मैं गाइड करता रहूं डेली का डेली, है ना, कि तुम ऐसा करो, तो 15 मिनट तो वही ले जाएगा रोज। ठीक है। डन आई थिंक। यार 20 इज एग्जैक्टली द सेम, ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो गया n4+1, कि सर इसका तो क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर n² है। ये n² ही लिखा हुआ है ना। वैसे पता है
एक एक मन में इच्छा आ रही है, ये N4+N है ना, इसके लिए एक, इस आइडिया से मत जाओ यार, डिवीजन के आइडिया से मत जाओ। थोड़े से तुमने फॉर्मूले भी सीखे होंगे, एक एक तुमने फॉर्मूला सीखा है, बताना। R4 अगर नहीं सीखा है तो आज के बाद नहीं बोलोगे कि सर हमको नहीं आता, आज के बाद से ये फॉर्मूला आएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के लिए बहुत सिंपल है कि इसे लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाया, R² + 1 का होल स्क्वायर, तो -2R² +R²। मन में सोचो कि सर -2R² बैलेंस किया, बिकॉज मैं ये दो को लिख रहा था, तो -2R² +R², डोंट यू थिंक? और अब तुम समझ रहे हो A+B एंड A-B, तो आई थिंक गॉट द रिजल्ट कि हाँ आ गया सही। तो अब आज के बाद ये फॉर्मूला हम मिस नहीं करेंगे। फाइन, तो ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है यार। गो बैक टू योर प्रॉब्लम। R1 से N, R4R² + 1, नीचे दिखाई दे रहा है R कॉमन, R³ + 1, मेरे ख्याल से R³ + 1 का फॉर्मूला भी सबको आता है। बस खत्म प्रॉब्लम, इतना भारी टर्म कट गया। और अब आप अपना आराम से डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ कि सर ये स्प्लिट हो गया 1+1/RR+1, और अब तो तुम फिर समझदार हो कि सर ये तो 1 हो गया, 1 का समेशन n आ गया, और अगला समेशन डायरेक्टली स्प्लिट हो गया, तो फाइनल आंसर 1 - 1/n+1। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, AQ+BQ भी तो लगाया, और क्या लगाया? ठीक है। आई गेस डिस्कशन ओवर है ना, डिस्कशन हो गया। टेन सेकेंड्स। दो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है कि 29C, अच्छा 29B, ओके मैं भूल गया, 29B के भी थोड़े से दिए थे। ठीक है, उसको भी कर लो। कहाँ चला गया? हार्डली 3-4 क्वेश्चन दिए थे। बोलो डाउट, बोलो, एनी डाउट? स्टैंडर्ड AGP क्वेश्चंस थे आई थिंक, मुझे जितना ध्यान आ रहा है। हाँ, 11, 12, 19। कोई डाउट है? ट्वेल्व। एक्चुअली इतने लेंदी प्रॉब्लम, एक मिनट, ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा यार। ये क्यूब लिखा है ना, एक बार पढ़ के बताना, क्वेश्चन नंबर 12। बस ये पढ़ के बताना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। ये पावर 2 है कि 3 है? पावर 2 लग रही है, स्क्वायर है ना? हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, क्योंकि क्यूब पावर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि सर बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड सो ऑन।
अप टू इन्फिनिट। यार इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम ये प्रूव कर रहे हो कि सर आपका पढ़ाया लिखा है सब बेकार है ना, आप जो पढ़ाते हो वो सब कचरे में जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई बात हमारे दिमाग में बैठती नहीं है ना, आप इतने काम काम की बातें बोल जाते हो कि डजेंट मैटर कि इट इज एजीपी, है ना। मेरा तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग है कि जब मुझे नंबर मल्टीप्लाई होता दिखता है तो मैं मल्टीप्लाई करके घटाता हूं, है ना, तो ये पैटर्न हमें, तो आपकी ये बात हमें ध्यान ही नहीं है, ठीक। तो फिर एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कैसा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट तो पहले से पता था कि, है ना, कि सर ये बात तो हम पहले से ही जानते थे कि हम अपने बात को रिटेन ही नहीं कर पाते कि वॉट एवर वी आर टोल्ड, हमें ध्यान नहीं रहता। तो मानते हो ये जो सीरीज है, ये ऐसी कोई सीरीज नहीं है जिसका कि मैं नाम जानता हूं, राइट। इस सीरीज को मैं पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन मुझे तो काम की बात पकड़ में आ गई कि यार मुझे इसमें 1/5 दिख रहा है ना, और वो भी 1/5 नहीं, -1/5, क्योंकि मैंने बहुत साफ कहा था जो नंबर मल्टीप्लाई होता दिखेगा उससे मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा, ठीक है। तो मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक। तो उसके बजाय मैं ऐसा कहूं कि 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं बजाय -1/5 के, और ऐड कर लेंगे, एक ही बात हुई कि नहीं। सोचो इस बारे में कि यार ये दोनों बातें एक ही हैं कि नहीं, कि ये -1/5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये 1/5 से कर रहे हैं, और फिर ये सब्ट्रैक्ट की बजाय ऐड कर देंगे। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बस पैटर्न दिखना चाहिए। ऐड, टू -1 2+1, छोटी छोटी बात में भी ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूं यार। 3 - 2 3+2, 4 - 3 4+3, 5 - 4 5+4, दिमाग में जा रहा है। 6+5, इतना बहुत है। मानते हो ये जो सीरीज आ रही है मुझे इसका भी फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है भाई, ऐसी सीरीज हो जिसका मेरे को फॉर्मूला डायरेक्ट आता हो, मानते हो इसका भी फॉर्मूला नहीं आता। वैसे तो कई लोग पहचान पा रहे हैं कि सर ये जो है ना इसी को एजीपी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं तो अपनी आदत में जा रहा हूं कि यार मेरी तो आदत है -1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा घटाऊंगा, तो मैं -1/5 के बजाय मैंने +1/5 मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग समझ रहे मेरी बात को, +1/5, और तुम लकी हो पूरी सीरीज यहां से ही स्टार्ट हो गई है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं मालूम है बार बार कराए हुए क्वेश्चन के सवालों के सॉल्यूशन क्यों बता देता हूं, जिससे थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाए, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको ज्यादा कंपटीशन ना झेलना पड़े, जिन्होंने खुद से सॉल्व किया था, ठीक है, क्योंकि खुद से सॉल्व किए वाले तो इसको कॉपी करेंगे नहीं, है ना, और जो खुद से सॉल्व नहीं किए वो इसको फिर कॉपी कर लेंगे, तो वो इसको खुद से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो वो एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो लेट अस हेल्प, ठीक है ना, कंपटीशन को घटाने में थोड़ी सी सोसाइटी में मदद की जाए। 6/5, देन अगेन 6/5, 36/25 हुआ क्या, मैंने ऐड किया है, मैंने इन दोनों को ऐड किया है। अरे केवन सही है यार, ठीक है, 1/5 -1/5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट के बजाय
1/5 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, 6/5 कॉमन, 1 + 1/5, 6/5, ठीक है। ठीक है, बस अब मेरे ख्याल से दिस इज वॉट आई नो, इसे मैं जानता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस इज अ जीपी। गलत थोड़ी बोल दिया, हाँ सही बोला है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई थिंक इट इक्वल्स 1, योर फर्स्ट टर्म इज -2/5 अपॉन कॉमन रेशो 1 माइनस कॉमन रेशो इज -1/5, तो 1 - 1/5। मेरे ख्याल से ठीक कर रहा हूं मैं। तो 6/5 -2/6 -1/3, 1 - 1/3 इज 2/3। तो आंसर फाइनल एस इक्वल, पता नहीं कितना आ गया, 50 नहीं 18, 18 इंटू 3 25। देखना सही है क्या, 25 अपॉन 54। देखना कुछ लोगों को समझ में आया क्या, 25/54, गुड। अब एक काम करते हैं, जो चैलेंजिंग सॉल्यूशन था उसको तो ओरल निकाल देते हैं, ठीक है। जो थोड़े अच्छे बच्चों की मदद के लिए था, अच्छे बच्चों के लिए मदद के लिए यह है कि जनरल टर्म लिखा और उसको डिफरेंशिएशन से कर दिया कि सर ये जो क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है ये r² इंटू -1/5 की पावर r-1 पढ़ने में आ रहा है। आराम से सोचना इस बात को, बस ओरल बोल रहा हूं मैं, r² -1/5 की पावर r, सही है। तो तुमको क्लिक किया एंड r गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सही। तो तुमको क्लिक किया कि यार ये तो 2 बार डिफरेंशिएशन का सवाल है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, कहा कि हटाओ -1/5, हम तो x की पावर पे जा रहे हैं, ओरल बोलूंगा मैं, सिग्मा x की पावर r आई विल कंसीडर, सही। r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तुम समझते हो, जीपी 1/1 - x। फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो आई गॉट r x की पावर r-1 सिग्मा, r गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वो आ गया कुछ 1/1 - x का होल स्क्वायर आ गया। अब मानते हो मुझे तो r² x की पावर r-1 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, r x की पावर r-1 है, तुम कहोगे दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर लो, तो बन गया r x की पावर r सिग्मा 1 से इंफिनिटी, और उस साइड बन गया x/1 - x का होल स्क्वायर, सही है। ठीक, नाउ यू विल डिफरेंशिएट। अब मानते हो डिफरेंशिएट करने से ये r² x की पावर r-1 आ जाएगा कि सर r² x की पावर r-1, और उधर मैं मेहनत करके डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक है, कि x/1 - x² को डिफरेंशिएट कर लो। अब कुछ लोग समझ गए कि सर r² x की पावर r-1 है ना, नाउ पुट x इक्वल टू -1/5 एंड यू विल गेट द आंसर, परफेक्ट। तो इस तरह से भी कर लेना, ठीक है। जो लोग रैंक थोड़ी बेहतर चाहते हैं वो इस तरह के आइडियाज पर भी काम करें, है ना। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। नाउ आई गेस डिस्कशन ओवर। अब तो डिस्कशन खत्म हो गया भाई, है ना। अब मुझे लगता है कि मुझे 19 नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये मैंने ऐसा फीलिंग आ रही है यही क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, 1 3x 6x² 10x³ हाँ, तो क्लास के सॉल्यूशन को देख लेना, 19 इज ओवर। क्लास में इलस्ट्रेशन लिया था, राइट। जल्दी कॉपी करो। तो अच्छा, ये तो कॉपी कर चुके हो। 10 सेकेंड्स मोर। अनुभव, क्लास की कॉपी देखना, है ना, जो पढ़ाया था ना उसकी कॉपी देखना,
तुमको जवाब मिल जाएगा। एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा, ठीक है? जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे वो लोग मुझे जब साल का एंड हो जाए, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए, तो मुझे एक बात जरूर बताएं कि सर ये मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है? जो लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, वो लोग अपना रिजल्ट मुझे बताएं जरूर। तुम्हारे में से कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तुमको पता है ड्रॉपर का रिजल्ट 12th के कंपैरिजन में अच्छा दिन ब दिन क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? दिन ब दिन अर्लियर ड्रॉपर स्टूडेंट फर्स्ट रैंक भी लाया है, थर्ड रैंक लाया है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। मैंने बंसल क्लासेस में 2 बार, ठीक है, 2 बार नहीं, इनफैक्ट 3 बार मैंने वहां के स्टूडेंट में बेस्ट रिजल्ट ड्रॉपर स्टूडेंट का आता हुआ देखा है। 2 बार थर्ड रैंक और 1 बार फर्स्ट रैंक, ठीक है? हालांकि फर्स्ट रैंक के टाइम में तो मैं वहां नहीं था, लेकिन जो 2 थर्ड है ना वो मेरे सामने ही आए थे, और लकीली उनको मेरे को पढ़ाने का मौका भी मिला था, ठीक है? एक को तो पूरे साल पढ़ाया था और एक को कुछ टाइम पढ़ाया था। तो वो जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज्ड नहीं दिखते थे। जो कराते हैं ना उसको पूरा का पूरा करते थे एज इट इज, और इधर उधर का अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते थे। लेकिन मैं तुमको देखता हूं, तुम कभी मुझे 11th क्लास के बैच में दिखते हो, तुम 12th के क्लास में दिखते हो, है ना, तुम इस बैच में दिखते हो। तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये लड़का यहां भी क्लास कर रहा है, यहां भी कर रहा है, ये सवाल कब कर रहा है? इसके पास सवाल करने का समय कैसे बच रहा है? मैं ये सोच के थोड़ा सरप्राइज होता हूं कि यार इसे फिजिक्स पढ़नी है, इसे मैथ्स पढ़नी है, इसे केमिस्ट्री जो कि 3 सब्जेक्ट में चेंज हो चुका है, ठीक है? तो आईआईटी में सब्जेक्ट तो 3 ही है, बट नाउ ए डेज इट इज नाउ 5, ठीक है? तो इतने सारे सब्जेक्ट वो आईआईटी के पढ़ रहा है, और ये 11th और 12th में भी घूम रहा है। तो इसके पास तो ये हॉल एंड नाइट करने के लिए कहाँ वक्त बचता होगा? इसके लिए ये सब क्या है, ठीक है? और समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारे में से जो अच्छी रैंक चाहते हैं कि सर आई वांट अ गुड रिजल्ट, वो लोग बिल्कुल आराम से टीचर पर फेथ करते हुए, है ना, और अगर फेथ नहीं है तो चेंज योर टीचर। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, तुमको अगर किसी टीचर पर ट्रस्ट नहीं है तो सिंपली लीव हिम, उसको छोड़ दो, जिस पर है उस पर जाओ, ठीक है? तो तुमको कोई फोर्स नहीं करेगा। मैं तो बहुत मतलब ओपन माइंडेड हूं इन सब बातों में कि यार नहीं अच्छे लग रहे हो आप सर, आपका पढ़ाया नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, आप खराब पढ़ाते हो, तुम मत अटेंड करो, राइट? तो लेकिन करो एक सिंगल प्लेस, राइट? अगर वाकई में रिजल्ट चाहते हो तो, ठीक है? वरना फिर वही होगा कि सर मेरा नाम आया ही नहीं, वो आईआईटी की लिस्ट आ गई उसमें मेरा नाम नहीं था, समझ गए? तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि सर फिर तो ये होना अंडरस्टूड है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए बात को, ठीक? और रही बात तुम्हारे बैच की, तुम्हारे बैच में सारे टॉपिक आ रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि अब ये जो बच्चा अभी इस मोमेंट मेरी 11th की क्लास में घुसा बैठा है, कंपाउंड एंगल पढ़ रहा है, अभी मैं यहां पर कंपाउंड एंगल चालू करूंगा, तब वो क्या करेगा कि यार कंपाउंड एंगल तो मैंने 11th में पढ़ लिया, ठीक है? यहां पर सारे टॉपिक आने हैं और बढ़िया वे में आने हैं, ठीक है? तो जब सारी बातें इस बैच में होनी है तो अननेसेसरी मैं क्यों भागता फिर रहा हूं, ठीक? तो यहां पर बैठकर शांति से इनके पूरे होमवर्क को फुल अटेम्प्ट करते हुए मुझे चलना चाहिए कि नहीं, राइट? अब जैसे मेरे पास बताऊं, मेरे पास में बड़े अजीब अजीब से मैसेज आते हैं, है ना, जो मैं कहता हूं ना कि सर ये ऑनलाइन तुमने सवाल पूछ दिया, ऑनलाइन क्वेश्चन, तो उसी तरह के मेरे पास अजीब अजीब से मैसेज आते हैं कि सर मैंने सारी क्लासेस की हैं, है ना, मैंने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, मैंने प्रॉब्लम्स नहीं की है। तो ये कुछ अजीब सी चीज नहीं है? मैंने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, मैंने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं किए। तो यार मेरा ये कहना है, तुम पढ़े क्यों थे? तुमने तो
पूरा साल बर्बाद कर दिया, तुमको तो पढ़ना भी नहीं चाहिए था। जब तुम्हारे पास सवाल करने का समय नहीं था तो तुमने तो वो पूरी थ्योरी वेस्ट कर दी। समझ गए? तो मेरे ख्याल से अब जितने लोग तुम्हारे इस बैच में अच्छी रैंक लाने में इंटरेस्टेड हैं वो मेरी बात को 100% समझ गए होंगे, ठीक है। और जो इस गलती को करते आ रहे हैं कि हम इधर उधर घुसते रहते हैं, है ना, माइक 11th का बैच 12th का बैच, वो होपफुली इस बेकार की हैबिट को एंड कर देंगे। राइट? तो तुम्हारे फायदे की बात मैंने कर दी है। राइट? तो अब आज के बाद नो मोर एडवाइस, जिसको जो करना है करो, ठीक है। मेरा काम था समझाना, वार्न करना, वो मैंने कर दिया। अब जिसको समझ में आ गया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया और भी बढ़िया। कि सर वो जिनको समझ में आया था उनके लिए कंपटीशन कम करने वाले लोग हैं ये। राइट? ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है। सारे इंजीनियर बन जाएंगे आईआईटी के, ठीक है, तो फिर चाट का ठेला कौन लगाएगा, है ना? फिर लोगों को ड्राइवर कैसे मिलेगा, अपने ऑफिस में काम करने के लिए क्लर्क कैसे मिलेगा, है ना? तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर कि सारे लोग अच्छा कर जाएं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस मेंटेन करना भी तो बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स डू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सीरीज, है ना। थोड़े से मिसलीनियस आइडियाज हैं बट यू विल अंडरस्टैंड। and so on up to n terms. Find the sum. करो 60 सेकेंड्स ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। कोई सा भी पब्लिकेशन यार, मैंने साफ साफ कहा है, जितनी बुक मैंने सजेस्ट की है किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, डजेंट मैटर। सौरभ, सब कुछ पढ़ाता हूं मैं यहाँ पर, देखो तुम, एक एक चीज बेस से लेके बताता हूं। बस अंतर यह है कि उसको बताने के लिए ज्यादा समय नहीं देता हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ वन टाइम है कि एक ही बार में मुझे समझना है। कॉपी तो कर चुके हो ना? सोचो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। जब कभी फंस जाया करो ना, तो पता क्या किया करो, तब तुम सोचा करो कि यार अगर मैं होता, मैं मतलब मैं
तो मैं क्या करता? तो देखो शायद पॉसिबली तुमको जवाब मिल जाए। मतलब तुम्हारी जगह अगर मैं बैठा होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता? मतलब सिंपल सी बात है ना, कि तुम क्लास में तुरंत पहुंच गए कि सर यार क्लास में सर क्या बताते थे। फील कर रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो सबसे पहला स्टेप हर कोई समझ रहा है कि सर वो जनरल टर्म, बिल्कुल परफेक्ट, कि सर आपका आधा सॉल्यूशन तो यहां से ही हो जाता है कि अच्छा एन टर्म्स की सीरीज है, ये होती है एन टर्म की सीरीज। सही है। अब इसको जब लिखोगे तो अपने आप वो टर्म लिखते बन जाएगी कि व्हाट इज इट्स टर्म। तो यू कैन सी 1 से स्टार्ट होकर ऑड नंबर्स ऑब्जर्व करो, 1, 3, 5, 7, तो दिख रहा होगा ऑड नंबर्स एपी के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले में 2 हुए थे, दूसरे में 3 हुए, तीसरे में 4 हुए, तो nth में कितने होंगे? n+1। n+1, तो व्हाट इज n+1th टर्म? तो एपी तो तुम लोग आराम से सोच लेते हो। नहीं, तुम अप टू इनफाइनाइट का आंसर लिखवा रहे हो वैभव, पहले n का लिखना है बाद में इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का आंसर तुम्हारा सही है। तो आई थिंक योर n+1th टर्म इज 1 प्लस n इंटू 2, 1 + 2n। देखना ये बात समझ में आई? चलो आखिरी के 2 टर्म लिखता हूं, 2r-1, 2r+1। सही। नाउ 1, 2, 3 r। इसे किसी को लिखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मैं समझ गया, ऑल ओके। अब अगला बात दिमाग में गई कि यार कुछ करके इसको डिफरेंस में तोड़ो, है ना? यही बात मन में आई होगी। अब जब डिफरेंस में तोड़ने की बात मन में आई तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया होगा कि सर कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, तो तुमने पक्का एंड्स को उठाया होगा कि यार ये और ये, इससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो लेट मी राइट 2r+1 -1। चिंता मत करो कि यार वो तो r लिखा था, आपका तो 2r आ गया, तो कोई बात नहीं, 2r को मैं बैलेंस कर लूंगा ना, हाफ। समझ में बात आ रही है? नाउ आई थिंक स्प्लिट हो गया, हाफ 1 से n, 2r+1 कैंसल्ड, 1, 3, 5, 7, 2r-1। अगले में 1 कट गया, तो अप टू 2r+1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। किसी को तकलीफ है अगर मैं यहां पर 1 वापस लिख दूं कि सर 1 तो कट गया था ना, ये वापस कहां से आ गया? समझ में आ रही बात नहीं? इज दिस ऑल क्लियर? देखो सिग्मा खोल के तो मैं तुमको लिखवा ही दूंगा, लेकिन एक बार ओरल आंसर करने की कोशिश करें, है ना? कि सर एक बार हमको डायरेक्ट आंसर लिखने का ट्राई करना चाहिए। दिस इज माई rth ब्रैकेट, ये rth ब्रैकेट है। तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या करता हूं, मैं इसका अगला ब्रैकेट मन में इमेजिन करता हूं। तो इसका अगला ब्रैकेट क्या होगा? तुमको लगता नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5 ऑड, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये 2r+1 तक जाएगा। योर लास्ट टर्म बिकम 2r+1। जब मैं r को r+1 करूंगा तो फील करो ना यार कि सर ये rth ब्रैकेट है, तो जो r+1th होगा वहां r की जगह r+1, तो योर फर्स्ट टर्म विल गो फ्रॉम 1 to 2r+1। तो क्या नजर आया कि अरे ये नंबर अपने अगले ब्रैकेट के पहले नंबर से कट गया? इसका मतलब तुम समझ गए कि सर ये नंबर
r इक्वल टू n से नहीं कटेगा क्योंकि इसका अगला ब्रैकेट है ही नहीं। इसी तरह से तुम समझ गए कि सर ये नंबर r इक्वल टू 1 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि जो ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर है वो प्रीवियस ब्रैकेट के बाद वाले नंबर से कटा है। प्रीवियस जो उसके आगे है, मानते हो r इक्वल टू 1 के आगे तो कोई है ही नहीं। तो आई थिंक माई आंसर इज गोइंग टू बी हाफ। नाउ r इक्वल टू 1, मानते हो r इक्वल टू 1 का मतलब है योर एंडिंग टर्म इज 2 माइनस 1 विच इज 1। कि सर आपकी एंडिंग टर्म तो 1 है, तो इसका मतलब तुमको लगता नहीं कि वो टर्म सिर्फ 1/1 रहा होगा। अरे स्टार्ट्स विद 1 एंड एंड्स विद 1, तो वो सिंगल नंबर नहीं होगा 1/1। देखो ये 1 से लेकर 2r माइनस 1 तक जा रहा है, तो अगर तुम 1 से लेकर 1 तक ही जाओगे तो वो सिंगल नंबर 1 ही नहीं हुआ। माइनस, मैंने कहा ना अभी सीरीज खोल के बता दूंगा, लेकिन एक बार ओरल अप्रोच देखनी चाहिए कि हाउ आई कैन डू ओरली। So in my opinion this is going to be sum up to n term। अब अगर तुमसे कोई इनफाइनाइट पूछता है तो यू कैन आंसर कि सर इसमें क्या है, n को इनफाइनाइट कर दो, योर आंसर इज हाफ। ठीक है, तो अब जरा मैं तुमको एक्सपेंशन से भी बता देता हूं कि सर मेरे तो कम समझ में आया कि ये है ना। तो अगर तुम सीरीज लिखने में इंटरेस्टेड हो कि सीरीज क्या आ रही है, तो वो बता देता हूं मैं तुमको। सीरीज कुछ इस तरह से आ रही है, ये जो तुम लिख के बैठे हो ना 1/1, 1/3, 1/3, कुछ ये हो रहा है सवाल में 135, हाफ इन टोटल आउट 135, 1357। ठीक है, तो जिनको नहीं फील आ रही है कि सर मैं वो ओरली कैंसलेशन करने में असमर्थ हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां भी बात कम समझ में आए तो ऑल्टरनेट पे चले जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए कि सर मैं तो चुपचाप इसको खोल रहा हूं और अब मुझे नजर आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है। दिस इज वॉट हैपनिंग। कटता चला जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि लास्ट ब्रैकेट का बाद वाला टर्म, हाँ टर्म्स बढ़ रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में टर्म्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ी तो रहे। ये देखो ना ये क्या हो रहा है, बढ़ी तो रहे, किसने कहा नहीं बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये जो मैंने जनरल टर्म लिखी है, तुमको लग नहीं रहा कि अगले ब्रैकेट, जब मैं अगला ब्रैकेट लिखूंगा तो ये 1 से लेकर 2r+1 तक चला जाएगा। फिर जब उसका भी अगला लिखूंगा तो ये पहला नंबर 2r+3 तक चला जाएगा। तो हर बार डिनोमिनेटर में टर्म्स बढ़ रहे हैं, ये देखो, लेकिन फिर भी कैंसिलेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए। हर सवाल थोड़ी डिफरेंशिएशन, कुछ भी कुछ भी बोलते हो। हाँ? तो क्या पूरा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज डिफरेंशिएशन से करूंगा मैं? मतलब डिफरेंशिएशन का मैंने थॉट बोला था कि डिफरेंशिएशन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो थॉट तो साइड हो गया कि सर वो सब साइड हो गया। बस हम तो आर्बिट रैंडम बोलने लग गए कि ये सवाल को इंटीग्रेशन से करो, ये सवाल को डिफरेंशिएशन से करो। ऐसा सिर्फ वही लोग बोलेंगे जिनको ये बात पता ही नहीं पड़ी होगी कि डिफरेंशिएशन का आइडिया लगाया कब था, कब कब सोचते कब है। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज? इजी नहीं। ओके, अगला ये थोड़ा सा और बेहतर सवाल है, करो, कोशिश करो। आई विल वेट फॉर, चलो करो, 2 मिनट वेट करता हूं।
हो गया? वेरी गुड विवेक। गलत आंसर लिख रहे हो क्या विवेक? ये तो जनरल टर्म लिखा है यार, आंसर चाहिए। इतनी देर तुमने जनरल टर्म लिखने में लगाई है। हाँ वैभव, करेक्ट। ओम, करेक्ट। जिन लोगों का हो गया वो अगले पर प्रोसीड कर सकते हैं। अगला। ओके, आई गेस कि तुम्हारा सभी का पहला स्टेप तो गारंटी यही रहा होगा कि सर ये होता है मेरा फर्स्ट स्टेप, एन टर्म्स। नाउ तुमने नोटिस किया होगा न्यूमरेटर कंटेन वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो rth ब्रैकेट कंटेन r टर्म्स इन न्यूमरेटर, तो इट विल कंटिन्यू अप टू 2r-1। आराम से AP का टर्म निकाल लो। मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में एक ज्यादा है, r+1 टर्म विल बी देयर, 2, 4, 6, 2r, 2r+2। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, मामूली सा। बाकी मैं इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा विच इज नॉट ट्रिकी, है ना, जो थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो बात मैं अभी बताने वाला हूं वो मामूली सी ट्रिकी है लेकिन बहुत शॉर्ट है। ठीक, तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो लोग सिमेट्री से सोच रहे हैं वो लोग कहेंगे सर देख के बुरा लग रहा है कि ऊपर एक नंबर कम है ना, काश कुछ ऐसा हो जाए कि सिमेट्री हो जाए। ठीक, एक थॉट तो ये आ रहा है कि ऊपर नीचे बराबर टर्म आ जाए। माइंड में ये बात तो सबके एकदम घुसी हुई है कि क्रिएट तो डिफरेंस करना है, कि यार कुछ भी करो आना तो डिफरेंस ही पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताओ, जब तुम डिफरेंस क्रिएट करोगे तो तुम डिनोमिनेटर के ही नंबर का इस्तेमाल करोगे कि सर ये डिनोमिनेटर के नंबर इस्तेमाल करके ऊपर डालेंगे, तो उसमें तुमको गारंटी इस नंबर का यूज तो मन में आ रहा होगा कि यार इसको तो ऊपर लिख ही दो, माइनस। यहां मुझे बुद्धि चलानी है, ठीक, कि व्हाट, बात को रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर बात मिस हो गई तो वो मिस हो गई। ठीक, जैसे ही मैंने ये नंबर डाला तो मेरा दिमाग स्टार्ट किया, मैंने कहा यार एक बार जरा इस नंबर को देखूं तो ये क्या बन रहा है। अभी मैंने ब्रैकेट को खोल के इस नंबर को इमेजिन किया तो मैंने कहा यार ये तो 2r+2 कट गया, और देखो 2r-1/2r। क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर ये तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म, ये तो बराबर बन गए, ऊपर भी r नीचे भी r। कुछ गया दिमाग में? ठीक, तो अब जो यहां पर होना चाहिए, जब मैं ब्रैकेट खोलूं तो नंबर ऑफ टर्म न्यूमरेटर, नंबर ऑफ टर्म डिनोमिनेटर बराबर बनने चाहिए। तो किसी ने इंटेलिजेंटली कहा कि सर आप ना यहां 2r+1 डाल दो, आप ये डाल दो, इससे क्या होगा, ये नंबर तो कटेगा नहीं,
ये कटा ही नहीं, और मान तो तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म बराबर बन गए। देखो नीचे r+1 थे ना, ऊपर भी r+1 बन गए, है ना। कैंसिलेशन पैटर्न तो समझ रहे हो ना, आर आर माइनस, तो जो अगली टर्म है, तुम कैंसिलेशन चाहते हो ना यार कि सर आपके तो नंबर ऑफ टर्म बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म, तो जब मैं अगले ब्रैकेट में जाऊंगा तो वहां न्यूमरेटर के नंबर ऑफ टर्म, डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ टर्म अलग अलग होंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर यहां इक्वल आए हैं तो इधर भी इक्वल तो होने ही पड़ेंगे, वरना कैंसिलेशन कैसे होगा आगे के ब्रैकेट से। तो मैंने बस ये डाला, और ये डालते ही मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक। बहुत ज्यादा इस बात को समझने की कोशिश मत करो, पूरा लॉजिक। टू आर बराबर बराबर नंबर लिखे हुए, तो कैंसिलेशन पैटर्न तो यही कहता है ना कि सर यहां जितने नंबर लिखे हैं ना, यहां पर उतने ही नंबर नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा। 2r-1, 2r+1 अप टू, कैंसिलेशन कराना है ना भाई, ये आया। अब देखो तुम्हारा कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं, कुछ मुझे बैलेंस करना ही नहीं पड़ा। अब इसका मन में सोचो, मन में, नहीं नहीं वो -2r, प्रियतम -2r लिखने से काम नहीं बनाना यार, तुम खुद -2r करके देख लो कि सर यहां मैं -2r करूंगा तो क्या हुआ, तो तुम्हारा कैंसिलेशन पैटर्न बना ही नहीं, है ना। जो भी लिखूंगा, जो भी डिफरेंस में स्प्लिटिंग है, केवल डिफरेंस में तोड़ना ही सफिशिएंट थोड़ी होता है, डिफरेंस ऐसे टूटना चाहिए ना कि सर वो फिर वो कैंसिलेशन भी तो हो आगे, है ना। तो मानते हो ये बिल्कुल दिख रहा है, देखो ऑड ऑड, इवन इवन दिख रहा है कि नहीं। और अब इसका तुम मन में अगला टर्म सोचो, इसका अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट ब्रैकेट। तो नेक्स्ट ब्रैकेट तुमको लगता नहीं r को r+1 करने से 1 से लेकर 2r+1 तक, 2 से लेकर 2r+2 तक, तो क्या फॉलो हुआ कि सर ये नंबर अगले ब्रैकेट का पहला नंबर के बराबर है, ये नंबर सही। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि दिस रिमेन फ्रॉम n, ये n से बचेगा, एंड दिस रिमेन फ्रॉम 1, बीच के सब कट गए, ठीक। तो माय फाइनल आंसर, r को 1 रख के, माय एंडिंग टर्म इज 1, माय एंडिंग टर्म इज 2, 1/2, r इक्वल टू n, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। एक बार देख लो इस मेथड को, फिर मैं एक सिस्टमैटिक मेथड बता दूंगा, लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन है। कंटिन्यूटी मेंटेन हुई ना जितेश, देखो ना कैसी बात कर रहा है यार, कहां कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई, देख पूरी कंटिन्यूटी जा रही है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है कि नहीं है, देखो। ठीक है, तो मामूली सा ट्रिकी सवाल था, है ना, कि सर ये थोड़ा, जिनको ये 2r+1 में तकलीफ आ रही है, मैंने क्या कहा, मुझे 2r+1 की फील पता कहां से आई, जब तुमने इस ब्रैकेट को खोला, जब तुमने इस ब्रैकेट को खोला ना, मुझे वहां से फील आई कि अरे यार ये तो 2r-1 अपॉन 2r तक चला गया, ठीक है, ऊपर नीचे बराबर हो गए। तो मैंने कहा कि जो माइनस में नंबर बनेगी उसमें भी ऊपर नीचे बराबर होने चाहिए, तो वो मेरा 2r+1 ने पर्पस सॉल्व कर दिया कि सर 2r+1 जैसे ही लिखोगे, नीचे एक ज्यादा था, तो देखो अब ये इससे मल्टीप्लाई होके बराबर हो गया, सही है ना। अब थोड़ा इसका लेंदी सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक, जल्दी कॉपी करो। डन। इन्फिनिटी पे आंसर, मैंने एन टर्म पूछा था, बाकी इन्फिनिटी पे आंसर इसका हाफ आएगा, ठीक है।
कॉपीड, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, एक बार वो टर्म वापस लिखता हूं मैं, 1 2 4, तो एक थोड़ा सिस्टमैटिक मेथड बताता हूं तुमको। एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। ठीक है, तो कंसंट्रेट करना कि कैसे करें। तो इफ यू हैव सीरीज जिसमें तुम्हारा न्यूमरेटर भी चेंजिंग है, डिनोमिनेटर भी चेंजिंग है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ऊपर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म न्यूमरेटर में बदल रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी बदल रहे हैं, तो तुम क्या करो, तुम nth टर्म tn और tn माइनस वन में रिलेशन लिखने की कोशिश करो कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन tn एंड tn माइनस वन। इमेजिन करो, मानते हो जो भी tn माइनस वन होगा, राइट, तुम जरा पैटर्न पकड़ो इसका, इसकी tn लिख दूं मैं, tn 1357 till 2n minus 1, I think this is my tn। तो क्या तुम इस टर्म को अपने प्रीवियस से रिलेट कर सकते हो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टर्म एंड इट्स प्रीवियस? तो तुम समझ रहे हो कि सर प्रीवियस टर्म 2n माइनस 3 तक गया होगा, है ना? तो क्या फीलिंग आ रही है कि सर 2n माइनस 1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, है ना, और डिनोमिनेटर में 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। सोचो, ये तुमको समझना पड़ेगा कि ये बात तो आसान है ना, ये बात तो इजी है यार। इसका प्रीवियस टर्म इमेजिन करो ना, इसका प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर 2n तक जाएगा और न्यूमरेटर 3 तक जाएगा, 2n माइनस 3 तक। पिछला टर्म लिख लो ना चाहो तो। समझ आ रही बात? नहीं तो यहीं पर मैं लिख के दिखाऊंगा कि ठीक है, लो आखिरी के 2 टर्म लिख देता हूं। 2n माइनस 3, 2n माइनस 2, 2n प्लस सीरीज के लास्ट 2 टर्म्स लिख दिए मैंने, 2n, 2n प्लस 2। तो बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन tn एंड tn माइनस 1। तो आइडिया वही है ना, कि मुझे कैंसिलेशन से ही सवाल करना है, कैंसिलेशन पैटर्न। तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज करते हैं, देखना ध्यान से। tn ठीक है, तो देखो थोड़ा ऑब्जर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो मुझे कैंसिलेशन का थॉट लाना है कि सर डिफरेंस लिख के कटता चला जाए। तो मैंने क्या किया इंटेलिजेंटली, आई सेड कि इसको ऐसे लिखो, 2n प्लस 1। तुमको समझ में आएगा कि कैंसिलेशन क्यों हो रहा है। माइनस 2n माइनस 1, tn माइनस 1 प्लस tn बच गया ना। फॉलो करना चाहिए कि दिस इज अ सिंपल रीअरेंजमेंट। मैंने सिंपली इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके राइट लाइक दिस। अब तुम गारंटी समझ गए कि सर अब कटता चला जाएगा। आप n को वैल्यू देना शुरू करो फ्रॉम 2। यार मैं n को 1 इसलिए नहीं दे सकता ना, ये t0 बन जाएगा। और जो मेरी सीरीज है, मान तो मेरी सीरीज t1 से लेकर tn है, t1 t2 टू tn, मान तो ये मुझे फाइंड करना है। सवाल यही है ना, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो आई थिंक आई हैव टू फाइंड दिस। तो इसीलिए मैं t0 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं।
राइट। तो इफ ये आइडेंटिटी है तो आई पुट n इक्वल टू 2, तो देखो n इक्वल टू 2 पुट करने से क्या आया, 5t2, सॉरी 5t2 3t1 माइनस ऑफ t2, बस ऐसे करता चला गया, n को 3 7t3 5t2 minus t3 and so on. n is 4 9t4 7t3, समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, -t4 अप टू कहां तक जाओगे, मेरे ख्याल से लास्ट नंबर आई विल गो अप टू, कहां लिखूं यार, रुको इसको शॉर्ट करते हैं। I will go up to n equal to n minus n equal to n तक जाओ, n equal to n, so 2n plus 1 tn minus n minus 1 tn minus 1 is minus tn. Now you add them, सबको ऐड कर दो, है ना, तो देखो ऐड करने से क्या हो रहा है, एंड सो ऑन, मानते ये सब कट गया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ दिस 2n plus 1 tn and 3t1, and what is in right hand side, minus t2 minus t3 and so on till माइनस tn, सही है। अब तुमको दिख रहा होगा, तुमको ये चाहिए ना, t1 से tn चाहिए ना, तो यार एक माइनस t1 यूज कर लो, माइनस ऑफ t1 t2 टू tn, तो इफ आई एड माइनस t1 तो आई गेट माइनस 4t1 2n plus 1 tn। तुमको लगता नहीं मुझे सीरीज की nth टर्म पता है, ये लिखी तो है nth टर्म, ये रही nth टर्म, तो नाउ यू यूज इट, कलर्स लिख देता हूं, तो आई थिंक अब मैं आंसर लिख रहा हूं, मानते हो ये मुझे फाइंड करना था, तो मेरा आंसर है s बराबर, अरे वो t1 से tn के सम को s बोल दिया, तो माई आंसर इज 4t1 माइनस 2n plus 1 into tn। नाउ व्हाट इज योर t1, जाओ सीरीज में, सर पहली टर्म 1/2 into 4 है, इक्वल 4 into 1/2 into 4 माइनस 2n plus 1 into tn, ये रहा tn, यार जगह की प्रॉब्लम, फोर 1/2 into 4 माइनस, करो मल्टीप्लाई 2n plus 1 से, तो आंसर 135 2n minus 1 into 2n plus 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n plus 2। तो समझ में आया, तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, लेंदी अप्रोच है लेकिन सिस्टमैटिक है, तो जब मुझे नहीं समझ में आएगा, समझ गए, तो आइडिया समझ गए कि सर जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंजिंग हो तो ट्राई टू रिलेट nth टर्म एंड n माइनस 1th टर्म, ठीक, और फिर उसमें कुछ इस तरह का रीअरेंजमेंट करो कि आगे जब मैं 1 2 3 पुट करके लिखूं तो आपका कैंसिलेशन होता चला जाए, है ना, तो दिस वॉज द की स्टेप, है ना, कि सर आफ्टर डूइंग दिस, ये तो आसान है, ये की स्टेप है
कि वो कैंसिलेशन, राइट, कि मैंने इस तरह से रीअरेंज किया कि वो कटता चला गया। समझ गए? 15 सेकेंड क्विकली, अगला करना है। हाँ, बहुत क्वेश्चन में कर सकते हैं मयंक। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग को बहुत कम दिए जाते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है ना। तुम अभी अपने आप प्रैक्टिस करते में तुमको दिखेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। हो गया? डू दिस, जल्दी करो। ये तो बनने लायक क्वेश्चन है, करो। हम्म। कॉपीड। क्वेश्चन कॉपी कर चुके हो ना?
एक काम करते हैं, सारे पीरियड डिस्कस कर लेते हैं, बीच में संडे आ गया ना, तो मेरे ख्याल से संडे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। PT1 2 3 4 मंडे होमवर्क बढ़िया है ना। यहाँ सर एक क्लास में ही कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, आई गेस कि हो जाना चाहिए अब तक क्वेश्चन। सभी ने जनरल टर्म 1 से n 1/3 की पावर r, r इंटू r+1, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। 5 आई थिंक 5 7 9 डिफरेंस 2, तो ये जनरल टर्म 2r+3, इससे निकालने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मुझे लगता है कि जो मैं डिफरेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि ये थोड़ा अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, मानते हो? डिफरेंस ये दो की मदद से लिखना है मुझे, सही? और ऊपर की डिग्री मेरे ख्याल से नीचे की डिग्री से कम है, तो मैं अब तुमसे डिवाइड करने के लिए कहूंगा नहीं। अगर ऊपर की डिग्री बराबर या ज्यादा होती तो मैं डिवाइड करवाता, लेकिन मेरे ख्याल से डिग्री ऑलरेडी नीचे कम है, तो मुझे डायरेक्ट डिफरेंस पे जाना चाहिए कि सर आप तो डिफरेंस लिखो। अच्छा, जब मैं डिफरेंस लिखूंगा तो तुमको लगता नहीं कि सर अपॉन 3 की पावर माइनस अपॉन 3 की पावर ऐसा कुछ आएगा? तो जब तुम डिफरेंस में तोड़ोगे तो क्या तुम्हारे दिमाग में यह बात आ रही है कि सर इन दोनों टर्म में 3 की पावर अलग अलग होनी चाहिए? दोनों में सेम पावर अगर आई, मान लो कि सर यहां भी 3 की पावर आर, यहां की भी 3 की पावर आर, तो जो अगला ब्रैकेट होगा उसमें दोनों 3 की पावर r+1 बन जाएंगे। तो फिर मुझे बताओ इस ब्रैकेट का नंबर अगले ब्रैकेट से थोड़ी कटेगा कि सर जो आगे आने वाले ब्रैकेट हैं उनमें तो 3 की पावर अलग हुई देन दिस ब्रैकेट। तो अगर तुम समझ पा रहे हो तो तुम डेफिनेटली सोच रहे हो कि ये जो दो नंबर लिखे हैं ना, इनमें 3 की पावर अलग अलग आनी चाहिए, है ना? तो उस पर्पज से मेरे दिमाग में पता क्या गया कि ये दो क्वांटिटी की मदद से डिफरेंस लिखो और 3 को इन्वॉल्व भी करो, क्योंकि आई वॉन्ट चेंज डिफरेंस इन दिस टर्म, मुझे इसकी पावर अलग चाहिए। तो मेरे माइंड में आया कि चलो लिखते हैं r+1 r, यही दो तुम्हारी मदद करेंगे डिफरेंस लिखने में, है ना? तो थॉट में आया कि अगर 3, देखो ध्यान से देखो, मानते हो इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, दोनों की 3 की पावर अलग भी हो गई और साथ में डिफरेंस भी इन्वॉल्व हो गया, है ना? तो इस तरह की मैनिपुलेशन धीरे धीरे तुमको समझ में आने लग जाएगी। होमवर्क करके आओगे ना तो वहां पर इस तरह की मैनिपुलेशन के और भी अच्छे सवाल हैं। देखो मैंने क्या किया, मेरे मन में एकदम क्लियर था कि यार इन दो का डिफरेंस लिखना है और 3 को इन्वॉल्व भी करना है। उसका रीजन भी तुमको क्लियर था कि 3 को इन्वॉल्व क्यों करना था, ताकि पावर 3 की दोनों में अलग अलग हो सके, है ना? तो ये देखो, ये लिखने से क्या हुआ, 1/r 3 की पावर r-1, सही, माइनस 1/r+1 3 की पावर r। अच्छा क्वेश्चन है। अब तो तुम समझ गए कि सर अब तो कैंसिलेशन से सवाल खत्म। अब ओरली सोच लो, इसका अगला ब्रैकेट है r+1 3 की पावर r, r+2 3 की पावर r+1। तो ये टर्म अगले ब्रैकेट के पहले नंबर से कट रहा है, तो इसका मतलब है ये टर्म n से नहीं कटा क्योंकि इसका अगला ब्रैकेट है ही नहीं। ये टर्म 1 से नहीं कटा क्योंकि ब्रैकेट का पहला नंबर पिछले ब्रैकेट के बाद के नंबर से कट रहा है। तो ये नंबर 1 से नहीं कटेगा क्योंकि उसका पिछला ब्रैकेट है ही नहीं। तो माय आंसर 1/1 3 की पावर 0 माइनस
n+1 3 की पावर n. दिस इज माई फाइनल आंसर. गॉट इट? तो डिफरेंस ऑफ 2 इज ए वेरी गुड आइडिया, है ना? और अच्छे ऑब्जर्वेशन करते जाओ. वो 29B मैंने दिया ना, उसमें तुमको ऐसे और भी कई अच्छे सवाल मिलेंगे, है ना? और ऐसा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे जैसा हमने क्लास में कभी बोला ना हो. तो तुमको मेरे बताए हुए आइडियाज दिखेंगे कि हाँ सर से हो रहा है. ठीक है, चलो बाय, जय हिंद. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आना है पूरा, फ्रॉम हॉल एंड नाइट एंड फ्रॉम शीट तुम्हारे ऐप पर है. चलो बाय.